54 नंबर श्लोक में हमने कल पढ़ा था कि वो ब्रह्मभूत स्तर क्या है। लेकिन ये तीन श्लोक 51, 52, 53, ये जो तीन श्लोक है उससे पहले उसके बारे में बताते हैं कि क्या करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या है? बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, सात्विक इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। धृतात्मानम नियम्य च, मन को डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्प के साथ नियंत्रण करना चाहिए। शब्दादीन विषयाम, गिविंग अप ऑल सेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक साउंड, बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट एंड रिपल्शन, आसक्ति प्रेम दोनों से दूर, और आसक्ति और हेट्रेड रिपल्शन। लिविंग इन ए सेक्लूडेड प्लेस, eating little, controlling one's speech, body, and mind, absorbing in meditation on the Lord, taking shelter of detachment, freed from false ego, false strength, false pride, lust, anger, material possession, freed from false proprietorship, vimuच्य निर्मणः शांतो, पीसफुल शांतो। तो इस तरह का व्यक्ति सच पर्सन कैन अटेन ब्रह्म। तो ये सब इसके अंदर, ये श्लोक को जो हमने डिटेल, इस शुद्ध बुद्धिया विशुद्धया युक्तो तत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन विषयांस तथा राग द्वेषो विदश्य च। ये इसके बारे में बताया गया है श्लोक। तो उसके गुण हमने अभी चर्चा की, उस व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो इस तरह गुण जब व्यक्ति के अंदर आता है तो व्यक्ति फिर ब्रह्मभूत स्तर पर आता है। तो ब्रह्मभूत स्तर पर फिर उसकी किस तरह उसकी चेतना आ जाती है, यहाँ पर एक श्लोक बताया तात्पर्य में। ये दूसरे अध्याय का 70 नंबर श्लोक है। आपूर्यमाणं न चला प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो ब्रह्मभूत स्तर पर वो व्यक्ति है। तो ब्रह्मभूत स्तर में मतलब उसका मन अभी बहुत शांत हो गया है, अब वो विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जिस तरह समुद्र होता है ना, समुद्र शांत रहता है, उसके उसका गुण रहता है गंभीर, ग्रेविटी समुद्र का गुण है, शांत रहता है वो। और समुद्र में हर समय हम देखते हैं बहुत सारी नदियां मिलती रहती, बहुत सारी विधियां समुद्र में मिल रही है, लेकिन समुद्र अपनी जगह शांत है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। ये नदी के अंदर बरसात के कारण बाढ़ आ जाती है, किसी गांव में चली जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, लेकिन वो नदी पूरी की पूरी नदी समुद्र में मिल रही है, और हमेशा 24 घंटे मिल रही है समुद्र में। लेकिन समुद्र उसके साथ में भी किस तरह शांत है एकदम। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र का स्तर नहीं बढ़ रहा है कि अरे समुद्र में इतनी सारी नदियां मिल गई, समुद्र बढ़ रहा है, समुद्र के किनारे के आसपास के ये शहर सब डूब रहे हैं समुद्र में नदियां मिलने से। तो समुद्र कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समुद्र में कितनी नदियां मिला दो, समुद्र से कितना पानी डाल लो, समुद्र से कितना पानी निकाल लो, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जगह वो संतुष्ट रहता है। तो इसी तरह जो व्यक्ति है, ब्रह्मभूत अवस्था का जो व्यक्ति है, उसका जो मन उस तरह रहता है, उसके मन में बहुत सारे विचार, अनवरत इच्छाएं आती है चली जाती है, लेकिन उसको प्रभावित नहीं कर पाती, विचलित नहीं हो पाता है। इस तरह इच्छाएं उसके मन को विचलित नहीं कर पाती। बहुत सारी इच्छाएं मन में, इच्छाएं तो आती ही रहती है, उसका स्वभाव है, लेकिन मन में इच्छाएं आने से भी जो ब्रह्मभूत स्तर का व्यक्ति है उसकी उसको वो विचलित नहीं कर पाती। ये बहुत अच्छा श्लोक है, दूसरे अध्याय का है, 70 नंबर श्लोक। इसमें अच्छा एक एनोलॉजी दिया है। तो ये गुणों के बारे में बताया गया है, इसके तात्पर्य में इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रह्मभूत स्तर के बारे में बताया है। इसके पहले ये ब्रह्मभूत स्तर है, तो इसके पहले के कुछ श्लोक है जो आज हम चर्चा करेंगे। 48, 49, 47, 48, ये दो श्लोक मेनली आज चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर बताया गया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वो ब्रह्मभूत स्तर तो आ जाएगा, लेकिन ब्रह्मभूत स्तर से पहले क्या करे, अपने को, अपना व्यक्ति को अपना कार्य करते रहना चाहिए। अपना उसका जो वृत्तिपरक कार्य है, क्षत्रिय है, जो विशेष रूप से अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तो अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय, युद्ध करो, तुम्हारा कार्य है। तो उसी तरह भगवान चाहते हैं व्यक्ति अपने व्यक्तिपरक कार्य को करता रहे। तो ये श्लोक से 47 नंबर श्लोक है।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म पूर्वाप्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, तो भगवान बोल रहे हैं कि अ, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने की और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। व्यक्ति को व्यक्ति परक कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण के गुण है ब्राह्मण की तरह कार्य करे, क्षत्रिय के गुण है क्षत्रिय की तरह कार्य करे, वैश्य के गुण है वैश्य की तरह कार्य करे। जो जिस तरह का स्वभाव है उस तरह कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आ, ये वैश्य व्यक्ति है चलो इससे ब्राह्मण का कार्य करा लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ भगवान बोले श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता। दूसरे के व्यक्तिपरक कार्य को अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसमें एक कहावत आती है बहुत, आ, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, जोक टाइप भी बोल सकते हैं कि एक तरफ एक वो है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके उसके पास एक गधा था, और एक व्यक्ति था उसके पास अपना एक गधा था और एक कुत्ता था। तो एक गधा है और कुत्ता है, दो दो उसके यहाँ घर पे थे। और एक दिन ये व्यक्ति ने अपने उसके घर में अ, ये मालिक ने, जिसके पास एक गधा था एक कुत्ता था, दिन के समय वो कुत्ते कुत्ते को लेके कुछ इश्यू हुआ होगा, उसने कुत्ते को बहुत मारा दिन में। तो उसका कुत्ता बहुत गुस्से में था उस रात अपने मालिक के प्रति, कह रहे मालिक मुझे बहुत मारा है आज। और उसी रात को उसके घर में चोर आए, चोरी हो रही थी, चोर आने लग गए थे। और रात को कुत्ते ने सोचा कि आज मैं नहीं भूखूंगा, मालिक मुझे बहुत मारा है आज, मैं आज भूखूंगा नहीं, आज हमारे मालिक के घर में चोरी हो जानी चाहिए, अच्छा रहेगा, तभी इसको सबक मिलेगा मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। तो कुत्ता भौंक नहीं रहा था, और चोर उसके घर में अंदर जा रहे थे। तो कुत्ता भौंक नहीं रहा था, गधा देख रहा था। गधे ने देखा अरे कुत्ता रो भौंक नहीं रहा है, और कुत्ता भौंक नहीं रहा था। और गधा परेशान था, अरे मालिक के यहाँ चोरी हो रही है और कुत्ता भौंक नहीं रहा है। तो गधे ने क्या शुरू किया, गधे बोले कि ठीक है, ये नहीं भौंकता है, मैं भौंकता हूँ। तो गधे ने भौंकना शुरू किया फिर। अब गधे का भौंकना तो आप सुना ही होगा। तो गधा जब भौंकता है तो बहुत विशेष राग है उसके। और आसपास के सारे लोगों को उठा देता है। तो गधे की आवाज सुन के मालिक मालिक परेशान हो गया, रात में अरे गधा रात में क्यों चिल्लाने लग गया है, तो सोने नहीं दे रहा है। तो मालिक बहुत गुस्से में उठा, रात में डंडा लेके आया गधे के पास, और रात में गधे को बहुत मारा मालिक ने। दिन में कुत्ता परेशान किया, रात में गधा परेशान कर रहा है, तो उसने बहुत मारा गधे को। तो लेसन बस यही है कि अ, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सुनिश्चित। तो गधा क्या कर रहा था, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। मतलब अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। गधे है तो गधे की तरह कार्य करे, कुत्ता है कुत्ते की तरह कार्य करे। इसका थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ के हम नेक्स्ट श्लोक में बढ़ेंगे। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य का निर्देश है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णित हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके वैश्य विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए,
जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण का कार्य है वही बहुत श्रेष्ठ है, बाकी निकृष्ट कर्म है। एक मंदिर है, इस्कॉन मंदिर में हम देखें अलग अलग भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। कोई पुजारी की सेवा कर रहा है, कोई किचन में सेवा कर रहा है, कोई मंदिर की सफाई की सेवा कर रहा है। तो किसकी सेवा सबसे अच्छी है? पुजारी जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो, उसकी सेवा बहुत अच्छी है। जो मंदिर में झाड़ू लगाता है उसकी सेवा अच्छी है। किसको भगवान ज्यादा कृपा करेंगे? या जो मंदिर में प्रसाद बंटता है, एक व्यक्ति किचन में प्रसाद बटाता है, बना रहा है, जो मंदिर में भोग लग के प्रसाद बंटता है। एक व्यक्ति आके रोज मंदिर की सफाई करता है, एक पुजारी कर रहा है, भगवान की पूजा करता है रोज। कौन सबसे अच्छा है? किसकी सेवा अच्छी है? या किसका से कर्म उत्कृष्ट है, किसका निकृष्ट है? तो कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए की जाए। ब्राह्मण का व्यक्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, कभी कभी कूटनीति में झूठ बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, दूसरे पक्ष में युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वैसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करने के समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी पड़ती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों का स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया गया कार्य, कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कार्य करने का निश्चय करे। तो ये हमारा आज का श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। तो ये 47 श्लोक जो पढ़ा, 48 लगभग एक ही अलग अलग एंगल से भगवान बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ दोष आ जाता है, तो दोष आ गए तो ऐसा नहीं, अरे छोड़ दो ये काम अच्छा नहीं है, करते रहना चाहिए। दोष के कारण ऐसा नहीं कार्य को छोड़ दे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि निर्वापता। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त होती है। अतएव हे कुंती व्रत, मनुष्य को चाहे कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। तो कुछ उद्योग बाय डिफॉल्ट होते हैं, इंटेंशनली नहीं करना है कि चलो दोष करते रहेंगे, कर्मों को भी नहीं त्यागेंगे। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है।
या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शुद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इसलिए एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है। अस्ति ही एक महान गुण, इसमें एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्ण मुक्त संग परमविदित। भगवान कृष्ण की कीर्तन करने से इस व्यक्ति सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। तो संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, है ना। अभी ठंड का समय चल रहा है तो अग्नि से कोयला निकालते हैं, या ठंड के दिन में लोग एक साथ बैठ जाते हैं। गर्मियों में विशेष रूप से, ठंड में विशेष रूप से गांव में देखने को मिलेगा कि चार लोग एक साथ बैठ गए हैं और बीच में उन्होंने कुछ आग जला लिया जिससे से उनको ताप मिलता रहे। लेकिन उसमें कभी कभी धुआं आने लगता है। अग्नि तो जलती है, अच्छा लगता है, लेकिन जब धुआं निकलता है तो बहुत आंखों में कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ती है, उसमें फूंक मारनी पड़ती है उसमें, तो फिर से अग्नि जलने लगती है। लेकिन उसमें से धुआं निकलता है फिर भी लोग वो उधर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उसमें से ताप अभी निकल रहा है जिससे ठंड ठंड दूर जा रही है। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। जो भी अपना वृत्तिपरक कार्य है उससे भगवान की सेवा करें, यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने जन अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। असक्त बुद्धि है सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बताया कि जिस तरह जो आत्मा से अनासक्त है, भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तो भगवान ने इसके बाद 50 नंबर श्लोक से फिर ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म स्थिति मतलब आध्यात्मिक स्तर पर आने के बारे में चर्चा किया। लेकिन आध्यात्मिक स्तर से आने से पहले व्यक्ति को अपने वृत्ति पर कार्य करते रहना चाहिए। जो जिस भाव में है, जिस गुण कर्म के अनुसार, जो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाष, गुण कर्म के अनुसार जिसका जो वृत्ति पर कार्य है उसको व्यक्ति को करते रहना चाहिए। वो करते करते धीरे 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 वो फिर उससे ब्रह्म अवस्था में कैसे आएगा उसके बारे में बताया गया है। तो आज हमने ये श्लोक पढ़ा। तो ये हमारा केंद्र बीच बीच वाला श्लोक था। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है।
अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी नहीं त्यागे। तो सब हर जगह दोष रहता है, कोई आइडियल नहीं है ना। आइडियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आइडियल गैस, आइडियल गैस या आइडियल कुछ कुछ, तो वो केवल पढ़ने में आता है कि वो आइडियल है। आइडियल में कुछ मिलता नहीं है ओरिजिनल में। तो इसी तरह हर जगह कुछ न कुछ फॉल्ट है, कुछ दोष है, लेकिन उसके साथ में लेके ही व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए, अपनी वृत्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये यहाँ का लेसन है आज का। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। ये 48 नंबर श्लोक हमने पढ़ लिया, 47 भी पढ़ा। 46 नंबर श्लोक है, यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की उपासना करके और साथ में अपना कर्म करते हुए, वृत्तिपरक कर्म करते हुए व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम चर्यम सिद्धिम विन्दति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। माँ, तो फल के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। चाहे कोई कोई चाहे जिस वृत्तिपर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये 46 नंबर श्लोक तक हमारा आज हो गया, और कल से हम इसके पीछे वाले श्लोक, इसके पीछे के जो श्लोक है 45 में, 45 में तात्पर्य नहीं है, श्लोक बताता है कि अपने अपने कर्म कर्म के गुणों का पालन करते हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि हर व्यक्ति कर्म के अनुसार, कर्म के जो गुण है उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करता है तो व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। फिर अभी बता रहे हैं कि कैसे सक्सेसफुल होता है, उसके बारे में नीचे के श्लोक जो हमने पढ़ लिए। तो फिर इसके पीछे वाले श्लोक क्या होंगे, कर्म के गुण क्या है, क्योंकि इससे पहले भगवान ने बताया कि कर्म के गुण क्या है, उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करेगा तो सक्सेसफुल होगा। तो पीछे के जो श्लोक है 44, 43, 42 और 42 नंबर श्लोक से ये सारे सबके गुण बताए। तो ब्राह्मण का क्या गुण है, वैश्य का क्या गुण है, शमो दमो तमो शोचम। तो ब्राह्मण का क्या गुण है, क्षत्रिय का क्या गुण है, और शूद्र का क्या गुण है, वैश्य का क्या गुण है, और शूद्र का क्या गुण है। तो सबके गुण बताए भगवत गीता में कि ब्राह्मण का ये गुण होना चाहिए, क्षत्रिय का ये गुण, वैश्य का ये गुण, शूद्र का ये गुण। और उसके बाद में फिर बताया कि ये गुणों के अनुसार अगर व्यक्ति कर्म करता है तो व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। फिर कैसे सिद्ध होगा, तो इसीलिए बताया कि वो गुण, तो गुण के अनुसार कर्म करे, साथ में भगवान को उपासना करे, भगवान को फल अर्पण करे। तो कर्म तो करना है, भगवान के साथ अपने को भी जोड़ना है। फिर बोला कि अ, अपना कर्म करना है, ऐसा नहीं कि दूसरे का कर्म चले गए। शूद्र व्यक्ति है, उसने अपना काम छोड़ के सब ब्राह्मण का कर्म करने लगेंगे, सब ब्राह्मण का काम करने लगेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा। तो बाकी का काम नहीं करना है, सबको अपने अपने काम करना चाहिए।
सहजम कर्म कौनते सदोषमपि, तो उसमें अगर दोष भी है तो उसको छोड़ना नहीं है। सहजम कर्म कौनते यह सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। तो सबको अपने अपना कर्म करना चाहिए, कर्म गुणों कर्म के अनुसार, और दोष होने को उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति इस तरह कर्म करते रहने से सक्सेसफुल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।